एक दिन भगवान बुद्ध प्रवचन सभा में आते हैं और बिना कुछ बोले मौन होकर बैठ जाते हैं। सारे शिष्यगण उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि महात्मा कहीं बीमार तो नहीं। एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आज आप इस तरह खामोश क्यों हैं? लेकिन वो कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद एक दूसरे शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप ठीक तो हैं? इस पर भी बुद्ध जी मौन रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? सभी लोग उस व्यक्ति की ओर देखने लगे, लेकिन बुद्ध ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। अब बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति और जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि मुझे धर्म सभा में आने क्यों नहीं दिया जा रहा है? धर्म सभा में बैठे एक शिष्य ने उस बाहरी आदमी का समर्थन करते हुए कहा, गुरुजी उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान करें। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं उसे अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि आज वह अछूत है। अछूत है? लेकिन क्यों? सारे शिष्य सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि गुरुजी कब से अछूत छूत मानने लगे। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के भावों को तोड़ते हुए कहा कि हाँ, आज वह अछूत है क्योंकि आज वह अपनी पत्नी से लड़कर आया है और क्रोध से भरा हुआ है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोध से सबसे पहले मन में हिंसा का जन्म होता है और फिर इसी मानसिक हिंसा में आकर इंसान पूरी दुनिया में हिंसा, मारपीट, गाली गलौज और बहुत से गलत काम करने लगता है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसके विचार की तरंगे एवं उसके नकारात्मक विचार दूसरों को भी गलत तरीके से प्रभावित करते हैं और इसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे आज धर्म से बाहर पश्चाताप की अग्नि में जलना चाहिए और इस अग्नि में जलकर उसे शुद्ध होना चाहिए। और यह सब सुनकर उस व्यक्ति को बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसकी आंखों से झरझर पश्चाताप के आंसू गिरने लगे और उसने भी कसम खाई कि वह दोबारा क्रोध नहीं करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कर्म से छूत या अछूत नहीं होता है, अपने विचारों से होता है। अगर आप क्रोध में हैं तो मतलब आप अछूत हैं। इसलिए क्रोध में किसी को भी अनजाने में या जाने में आपके विचारों की वजह से किसी को नुकसान मत पहुंचाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हाँ, बिल्कुल आप अछूत हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। आपको किस तरह की वीडियो चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हम कोशिश करते हैं कि भगवान बुद्ध से रिलेटेड ऑथेंटिक एकदम रियलिटी वाली वीडियोस आपके सामने लेके आ पाए, जिससे आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव हो सके। ओम नमो बुद्धाय।